करोड़ों रुपए की टप्पेबाजी करके घर खाली होने की खबर पाकर पीड़ितों ने टप्पेबाज के घर पहुंचकर काटा हंगामा। सस्ती प्रॉपर्टी का लालच दिखाकर लगभग 50 से 60 लोगों के साथ करोड़ों रुपए की टप्पेबाजी का मामला लगभग 6 माह पूर्व थाना नौबस्ता के अंतर्गत गोपाल नगर क्षेत्र में सामने आया था, जिसमें आरोपी गौरव श्रीवास्तव और उनके परिवार के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था और लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि उनका पैसा फरवरी माह में उनको मिल जाएगा। मगर इस मामले में बीती रात एक नई घटना निकलकर सामने आई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला थाना नौबस्ता के अंतर्गत आने वाले गोपाल नगर इलाके का है, जहां पर क्षेत्र में रहने वाले गौरव श्रीवास्तव, उनके पिता कैलाश नाथ श्रीवास्तव, नीलम श्रीवास्तव, ऋचा श्रीवास्तव एवं सर्वेश राजपूत के खिलाफ थाना नौबस्ता में लगभग 6 माह पूर्व मुकदमा दर्ज किया था। इन लोगों पर आरोप था कि इन्होंने प्रॉपर्टी के नाम पर लगभग 50 से 60 लोगों के बीच में लगभग 7 करोड़ से ऊपर की कीमत की धोखाधड़ी की है। इस मामले में जब थाना नौबस्ता में गौरव श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो सभी का पैसा 2 महीने बाद फरवरी 2025 में वापस कर देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपना मकान ही बेचना पड़े। इसके लिए उन्होंने लोगों से एडवांस में एक चेक भी दे रखी थी। कल दिनांक 23 जनवरी को पीड़ित रविशंकर सोनी ने, जो कि लगभग 28 वर्षों से गौरव श्रीवास्तव को जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि यहाँ पर 2 गाड़ियों में घर का पूरा सामान लेकर गौरव श्रीवास्तव और उनका परिवार मकान बेचकर भागने की फिराक में है। उनका लगभग 1.5 करोड़ रुपए की टप्पेबाजी हुई है, जिसके चलते वह लगभग 20 से 25 पीड़ितों को लेकर उनके घर पहुंचे हैं, मगर वह बाहर से ताला लगाकर फरार हो चुका था। गाड़ियों में माल लदा देखकर लोगों ने घर के बाहर जमकर हंगामा काटा और डायल 112 में सूचना दी। मौके पर आई पुलिस ने आश्वासन दिया कि गाड़ियां कहीं नहीं जाएंगी और पीड़ित पक्ष को थाने में बुलाया गया। पीड़ितों का कहना है कि गौरव श्रीवास्तव ने अपने घर पर काम करने वाली महिला तक से लाखों रुपए की टप्पेबाजी की है। गौरव श्रीवास्तव और उनके परिवार के विरुद्ध अहिरवा निवासी आदित्य नामक व्यक्ति ने भी 30 दिसंबर 2024 को 65 लाख रुपए की टप्पेबाजी करने का आरोप लगाते हुए बताया है कि थाना चकेरी में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित रविशंकर सोनी ने बताया कि हमने प्रशासन से यह मांग की है कि उनके साथ न्याय किया जाए। अगर आज वो यहाँ ना आते और ये सामान लेकर वो फरार हो जाता तो उनकी पैसों की जिम्मेदारी कौन लेता। वहीं न्यू आजाद नगर निवासी विवेक प्रसाद ने बताया कि उनका लगभग 47,70,000 रुपए गौरव श्रीवास्तव ने फर्जी जमीन के कागज देकर टप्पेबाजी की है। जैसे लोग पैसा मांगने आते हैं, जब वो अकेले उनके घर पे पैसा मांगने आए थे तो उल्टा गौरव श्रीवास्तव ने 151 मुकदमे में लिखवा कर उन्हें रात भर थाने में बैठलवा दिया। आज उन्हें जब पता चला कि गौरव श्रीवास्तव अपना मकान बेचकर सामान लेकर भागने की फिराक में है, तो वो भी न्याय की तलाश में थाना नौबस्ता आए हैं। देखिए ये खास। पैसा दूंगा। चेक कब मिली? चेक मिली मुझे, एक एग्रीमेंट है मेरे पास पूरा गौरव श्रीवास्तव जी का। उनकी वाइफ ने बोला है कि मुझे दूंगा, उनके बाप के सिग्नेचर है मेरे पास, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि मैं पैसा अपने लौंडे दिलवाऊंगा। 10 करोड़। आज की रेट कौन से थाना क्षेत्र का मामला लग रहा एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि जब ये घर बिकेगा तो पैसा मेरा दे के जाएंगे। कितने लोगों का लगभग पैसा है? 50 लोग कम जितने लोग दिख रहे हैं 15 करोड़ घर बेच के भाग के। हमें ये नहीं पता है कि कहाँ है, हमें खाली ये पता करना है इनको बुलाया जाए और ये अंदर है। अगर जहाँ भी मुझे अगर ये पैसा अगले महीने देने का दावा ठोकते हैं तो इनकी जो एक बुआ है जो नौबस्ता रही थी कल्याणपुर में, उन्होंने नौबस्ता थाने में दावा ठोका था जिसका पैसा निकलेगा 1 करोड़ रुपया मैं दूंगी। अच्छा, आपने थाने में 6 महीने से FIR पड़ी। अभी ये जो मामला आया आप लोगों ने थाने में, एक अभी 65 लाख का इनके ऊपर दावा ठोका गया था कल्याण। अभी इस समय आपने अभी फोन किया था। अभी आए और चले तो क्या बोले अभी जब यहाँ पर आए? थाने बुलाया था। गाड़ी मुझे सिर्फ इतना चाहता हूँ, गाड़ी नहीं आई। ये गाड़ी नंबर आई थी थाने से कोई पिताजी है जिन्होंने मुझे एग्रीमेंट पे लिख के दिया था कि मैं पैसा दूंगा। ये जो समझौता हुआ था तो किसके सामने हुआ था? पहला समझौता इनके एक एग्रीमेंट पे गवाह भी है। नहीं, पुलिस में वहाँ पे पुलिस में नहीं, इन्होंने डायरेक्ट नोटिस पुलिस को क्या राइट है? वो भी तो खूब लिखा पढ़ी करा रहा था। पूरा एक नोटरी है, नोटरी बकायदा हमारे पास 2 एग्रीमेंट है नोटरी के, जिसमें इन्होंने बोला कि मैं पैसा दूंगा। ऐसे 50 चेके हैं लोगों के पास। 50 चेके देखिए। अभी चकेरी थाने में हाल ही 5 लाख का मुकदमा उस पे हुआ है। ये देखिए चेक 5 लाख की 3 लाख। पेपर की कटिंग। ये देखिए चेके ये गौरव श्रीवास्तव बिना डेट के चेके। गौरव श्रीवास्तव की फोटो दिखा परिवार सहित। देखिए डेट भी नहीं पड़ी है। जब कह रहे जब पैसे चाहिए लगा लीजिएगा। छाप देना फ्रंट पे एकदम। ये देखो अभी चकेरी थाने में हुआ मुकदमा। ये देखिए 30 तारीख के पेपर में 30 तारीख को पेपर में आया। हर पेपर में टप्पेबाज बहुत पुराना पूरा खानदान।
लगभग 8 करोड़ का मामला है। मैं आपका विवेक प्रसाद नाम है हमारा, कहाँ रहते हैं आप? न्यू आजाद नगर। क्या मामला हुआ? मामला ये है कि इन्होंने हमारा 47,70,000 लिया है। किसने नाम बताई? गौरव श्रीवास्तव ने। अच्छा, और किस लिए लिया था? इन्वेस्टमेंट करता था, जमीन दिखा दिखा के, हाँ। फेक एग्रीमेंट दिखा के पैसा लेता था लोगों से। ठीक है, फिर क्या हुआ? और एक दिन मैं जैसे लोग भीड़ आज लगा के हाँ। सब पैसा लेने आए हैं, वैसे मैं अकेले आया था। अच्छा। तो मेरे ऊपर 151 लगवा के मुझे रात भर पुलिस को पैसा के अंदर करवा दिया। रात भर मैं अंदर आ, फिर बाहर आया। कब की घटना है? ये लगभग दिसंबर के आसपास की है। दिसंबर के आसपास। अच्छा भाई साहब, आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि पैसा लेके भागा है और आज घर और बेच के भी भाग गया। सामान आज खाली हो रहा तो लोगों ने देख लिया, नहीं तो पता भी नहीं चल रहा था सामान क्या कैसे जा रहा था। क्या नाम है जो पैसा लेके भागे हैं? गौरव श्रीवास्तव नाम है, पिताजी का नाम है। कहाँ इनका घर पड़ता कैलाश है? नाथ श्रीवास्तव। घर कहाँ पड़ता है इनका? ये इनका ये सामने घर अभी है। नहीं, एरिया कौन सा लगता ये है? गोपाल नगर लगता भी है। कौन से थाना क्षेत्र के अंतर्गत? नौबस्ता थाना। नौबस्ता। आपने इसके लिए क्या बताने पे, इसके पूर्व में भी क्या मैंने 6 सूचना दी महीने गई? पहले इनके ऊपर FIR किया है। हाँ। और मुकदमे भी चल रहे हैं, कोर्ट से भी चल रहे हैं, कोई कुछ हो ही नहीं आपने सुनवाई। एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद में एप्लीकेशन क्या के बाद आश्वासन भी- हुआ था चौकी या थाने में? क्या कार्रवाई हुई? ये हो रहा था कि मैं पैसा वो हो जाएगा, दिलवा दूंगा इनसे, जैसा है जैसा नहीं। इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं घर बेच के पैसा दूंगा, और घर बेच के अब ये भाग चुके हैं। बात ठीक। आप क्या मांग कर रहे हैं अपनी? मांग करें कुछ नहीं तो इनको पकड़ा जाए, कहाँ है क्या नहीं है उनको बुलाया जाए। अच्छा, ये गाड़ियाँ क्या इसमें सामान, ये जो इनके है, घर के सामान है, गृहस्थी लेके चोरी छुपे जा रहे थे। कितने पार्टनर थे ये लोग? ये 2 पार्टनर थे। ये कौन कौन? एक तो गौरव नाम बताया, दूसरा एक गौरव श्रीवास्तव हाँ। और एक है सर्वेश राजपूत। सर्वेश राजपूत। अच्छा, लगभग कितना पैसा ये ले रखे हैं? टोटल मार्केट से ये 10 से 12 करोड़ रुपए लेते। और कितने लोग इसमें लगभग है जिनका? 60 से 70 लोग परेशान हैं। इनके घर की जो काम वाली बाई है, वो भी इनके यहाँ काम करती है। 2 साल से उन्होंने कहा कि पैसा दे दो, तो ये कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी की शादी एक ही बार में पूरा पैसा दूंगा और अपने जेब से भी 1 लाख रुपए दूंगा। और वो भी बेचारी परेशान है। 2 साल उसने काम किया इसके यहाँ। ठीक। एग्रीमेंट कराए गए थे उसके थ्रू, जिसमें ये था कि वो पैसा सबको फरवरी में देने वाले थे। आज जनवरी है, जनवरी की 20 तक कुछ लोगों के पास चेकें भी पड़ी, एग्रीमेंट भी है कि फरवरी में पैसा देंगे। हमारा सिर्फ इतना कहना है, गौरव श्रीवास्तव उनके पिताजी को यहाँ बुलाया जाए। आज की डेट में उन्होंने घर बेच दिया, सामान जा रहा है। कल की डेट में कौन हमें पैसा दिलाएगा? क्योंकि उनका जो एड्रेस है, उनका जो नाम है, वो इस घर से चल रहा है। कहाँ जाके रहे किसी को नहीं पता। गौरव श्रीवास्तव किसी से बात नहीं कर रहे हैं, उनके पिताजी कोई फोन नहीं उठा रहे, किसी का कोई व्यक्तिगत इसमें नहीं है। जिसमें से उनके एग्रीमेंट में उनके पिताजी ने भी साइन करा कि हाँ मैं पैसा दिलाऊंगा, उनकी वाइफ ने साइन करा मैं पैसा दिलाऊंगा। इनकी एक बुआ है जो जब पहली बार थाने में एप्लीकेशन, केतकी नाम है, पहली बार जब थाने में एप्लीकेशन दी गई थी तो उन्होंने बोला था जिसका जिसका पैसा वो वहाँ थाने में आइए, मैं पैसा दिलाऊंगी, गौरव की तरफ से मैं पैसा दूंगा। व्यक्तिगत आज की डेट में कोई नहीं इस घर में। ताला लगा हुआ, बुलाया प्रशासन से सिर्फ इतना बोला जा रहा है सामान ये नहीं जाएगा, वापस रखा जाए और गौरव श्रीवास्तव उनके पिताजी को बुलाया जाए। आप खुद देखिए, अंदर बाहर से ताला लगा हुआ लेकिन अंदर से कुंडी लगी, इसका मतलब अंदर घर में कोई है। प्रशासन से बोला गया गेट खुलवाया जाए तो उनका कहना था मैं कैसे गेट खुलवा दूं, आप खोल दो। आज की डेट में अभी मैं अगर ये ताला तोड़ के अंदर चला जाऊंगा तो थाने में मुझे रखा जाएगा। अच्छा, अभी किसी आप ही के बीच में एक ने कहा था कि हमने अगर कार्रवाई बढ़ाई थी तो पुलिस द्वारा 151 कर दिया गया था, ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ? ये इन्हीं के ऊपर लगी। क्या हुआ था भैया? जैसे अब सभी लोग भीड़ लगाए हैं, वैसे मैं अकेले आया था तो लड़ाई झगड़े का वो हो के मुझे 151 लग गई थी। तो क्या पुलिस के द्वारा अभी तक किसी भी तरीके के आपका सहयोग या कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। किसी प्रकार का सर कोई सहयोग नहीं हुआ है। 3-4 महीने मुकदमे के हो गए सर। मीडिया ने अगस्त में हमें थोड़ा बहुत सहयोग किया भी था ताकि इस पे पुरजोर कार्रवाई हो, लेकिन प्रशासन फिर भी चुप रहा और उनसे हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। क्या नाम है आपका? रविशंकर सोनी नाम है मेरा। क्या मामला हुआ अभी? मैं रविशंकर सोनी नाम है मेरा। जिस बंदे ने टप्पेबाजी करी उसका नाम गौरव श्रीवास्तव है। नर्सरी से यानी कि 28 साल की मेरी पर्सनल व्यक्तिगत उससे दोस्ती रही है और मैं 3 साल पहले इसने एक व्यापार शुरू किया ज़मीन का, जिस पे वो लगातार पैसा जान पहचान के लोगों से, जो खास जान पहचान के थे, उनसे पैसा लगवाता रहा। उसके बाद उनके जान पहचान के जो थे, उनके व्यवहारी थे, वो लोग विश्वास में आकर अपने रिश्तेदारों का, अपना व्यवहारियों का पैसा लाकर इसके पास लगाते रहे। मेरा व्यक्तिगत 1.5 करोड़ रुपए डूबा है, जिसमें कि कुछ इन्वेस्टरों का भी पैसा लगा हुआ है, जो मेरे विश्वास पे पैसा मुझे देते थे और मैं इसे ला कर देता था। इस तरह करके 40 से 50 लोग हैं और ये जगह जगह पे, जैसे सनगवा में, मगरासा में, रमईपुर में, गणेशपुर में, कोयला नगर में ज़मीन दिखाता था। ज़मीन दिखाकर कहता था किसान से मिलवाता था, फर्जी कागज़ दिखाता था, उनमें किसानों के साइन भी थे और उसके बाद कहता था कि आप इसमें पैसा लगाएं, हम आपको इसमें संभवतः कुछ ब्याज देंगे, 2% महीने का, 1.5% महीने का।
अब उस आधार पे जो है हम लोग विश्वास से पैसा लगाते रहे। चूंकि मेरी व्यक्तिगत दोस्ती रही है पर्सनल 28 साल की, इसलिए हमें विश्वास ज़्यादा था। हम लोग विश्वास के आधार पर ना इससे कोई लिखा पढ़ी की है ना कोई चेक ली हमने। बाद में जब इसने अचानक इसका मामला खुला है तो इसने हमको 10-12 चेकें अलग अलग नाम से जो इन्वेस्टरों की थी वो चेक दे दी। इस तरह से करके 50 से 60 लोगों के साथ इसने ठगी करी है और लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का मामला है, जिसके आधार पर जुलाई और अगस्त पे जो है इसका मामला जब खुला तो उसका नौबस्ता थाने में FIR लिखी गई है, जिस पे आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन पूरी तरह से नपुंसक हो चुका है। अच्छा, जो पैसा आप लोगों ने दिया किस तरीके से पैसा दिया? मैंने पैसा जो है अपना चेक के माध्यम से दिया, RTGS किया, UPI किया है और कुछ कैश के रूप में भी पैसा दिया है। जो आप करोड़ों की ठगी बता रहे हैं तो ये जैसे 40 से 50 लोग सबका जमीन में ही है कि और तरीके से भी? जमीन भी चलाता था ये। जमीन के नाम पे सबसे अधिक ठगी भई है और उसके बाद व्यक्तिगत ये BC चलाता था, बिजनेस कमेटी की, जिस पे अलग अलग लोगों का पैसा लगा हुआ था और उस पे भी काफी लोगों का। आप ये समझिए कि इनके घर पे एक लेडीज 12-13 साल से बर्तन मांज रही थी, उसका भी इसने 1,20,000 रुपये ठग लिया, वो बेचारी पीड़ित महिला। इसके बाद एक सिलेंडर इनका डिलीवरी करने आता है, उसका 1 लाख रुपये मर गया। इस स्तर तक ये इंसान गिर के, और उसने जो है गरीबी स्तर से लेकर मध्यम वर्ग के किसी भी लोगों को नहीं छोड़ा इसने। अच्छा, ये इनके साथ में और भी लोग? इनके साथ एक लोग और थे। इनके साथ इनके पार्टनर सर्वेश राजपूत रहे हैं और वो पार्टनर गौरवेश ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड ट्रस्ट के नाम से चलाते थे। एजुकेशन ट्रस्ट का अगर करंट अकाउंट का अगर स्टेटमेंट आप निकाले तो उस पर 10-20-50 हज़ार लाख खड़ के वो होना चाहिए स्टेटमेंट, और उसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शन है सर, और सारा ट्रांजैक्शन फर्जी लोगों का करवाया गया है ताकि उससे ये पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अंदर कर सकें। आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मतलब जो ये घर है जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है कि किनका घर है? ये गौरव श्रीवास्तव का घर है, इनकी नौबस्ता थाने में। और अभी एक 31 दिसंबर को इनका जो अखबार में पूरा मामला आया हुआ प्रकाशित हुआ और चकेरी थाने में इनके पूरे परिवार के खिलाफ FIR। पूरा परिवार, इनके माँ बाप पूरी बैठ के प्लानिंग करते, योजना करते, मंधना में कंपनी चला रहे हैं, यहाँ गोपाल नगर में कंपनी चला, जगह जगह ये टप्पेबाजी का संसाधन खोले हुए हैं और उस पर लगातार काम करके क्षेत्रीय लोगों को जोड़ते हैं और उसके उनको चूतिया बनाकर पैसा हड़प लेते हैं और वहाँ से कुछ समय बाद वो जगह छोड़ देते हैं। अभी आपने जब यहाँ पर ये इनका यहाँ पर जब आए, यहाँ भीड़ लगी आप लोगों की, तो आपने सूचना इसकी पुलिस को दी थी? 112 डायल किया गया, उनको बताया गया है। हम लोग की बिना जानकारी के अंदर ही अंदर इन्होंने अपना मकान बेच के परिवार सहित गायब है। अब जब सामान निकालने की बारी आई तो उनके एक रिश्तेदार है, मामा करके कोई, मनीष श्रीवास्तव, आवास विकास कल्याणपुर में निवास है उनका, और वो पूरा इनका सहयोग कर रहे हैं 6 महीने से। और उसके बाद जो है उनका भी टप्पेबाजी का काम है, सब्जी मंडी वसूली का काम करते हैं, वो पूरा सहयोग करके इनका सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक मुझे कहीं से खबर लगी और मैं यहाँ पर आ गया। अन्य लोग भी आए, आप देख सकते हैं एक तरफ वीडियो घुमा के कि 40 से 50 लोग यहाँ एकत्रित हैं और ये सब पीड़ित हैं उस परिवार से। गौरव श्रीवास्तव के पिताजी कैलाश नाथ श्रीवास्तव, पत्नी ऋचा श्रीवास्तव, सब जगह जगह टप्पेबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक क्षेत्र गोपाल नगर है। अच्छा, क्या थाने से कोई प्रशासन आया? थाने से 112 डाल आया था और वो इनके 3-4 वकील थे, वो अपनी साठ गांठ बैठा के बाहर मामला निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को थाना इसलिए बुला रहे हैं, गाड़ी बुला रहे हैं। आप वीडियो इधर करके पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार उसके घर का माल लदा हुआ है। तो उसको जो है साठ गांठ करके वहाँ पर वो सिस्टम बना लिए और ये गाड़ी धीरे से रवानगी कर देंगे और पीड़ित को कुछ नहीं मिलेगा। आज से पहले जब आपने पुलिस की मदद ली थी तब आपको क्या आश्वासन मिला? उस पर किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिए गए, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और प्रशासन सिर्फ व्यक्तिगत सेटलमेंट करवा रहे थे जिसका कोई आधार नहीं था, सिर्फ कच्चे कागज में लिखा पढ़ी करवा रहे थे और उसका कोई भी हल नहीं निकला। आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? नहर की क्या ली? प्रशासन से हमारी यही मांग है, हालांकि प्रशासन तो पूरी तरह से नपुंसक बन चुका है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन से यही मांग है उच्च स्तर के अधिकारियों से कि हमारी बात आला अधिकारियों के पास रखी जाए ताकि हम सभी पीड़ितों को न्याय मिले। कैसे इनका परिवार यहाँ पर जो आप देख रहे हैं घर पे कोई मौजूद है? यहाँ पर उनके परिवार के अंदर बाहर से ताला किसी ने डाल दिया है, प्रशासन भी अंदर ताला खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है और उनके मामा जो है जो सामान लदवाने के लिए आए थे घर का गृहस्थी का, वो अंदर जानबूझ के अंदर हैं इस समय।